कभी गौर किया है, रमजान में सहरी के वक्त अक्सर घर के मर्द आराम से सो रहे होते हैं और घर की खवातीन अपनी नींद कुर्बान करके सबसे पहले उठती हैं ताकि सहरी का इंतजाम हो सके। दिन भर रोजे की हालत में घर के काम और जिम्मेदारियां निभाती हैं और फिर मगरिब के वक्त अपनी थकान का इजहार किए बगैर इफ्तार सजाती हैं ताकि घर का हर फर्द सुकून के साथ अपना रोजा खोल सके। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी थकन किसी को नजर नहीं आती, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरख्त की जड़ें किसी को नजर नहीं आती क्योंकि वो जमीन के अंदर होती हैं और वो बस इसलिए अंधेरे और जमीन की सख्ती को बर्दाश्त करती हैं ताकि दरख्त की शाखें हरी भरी रहें और उस पर फूल और फल आते रहें। रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे घरों में भी एक ऐसी ही बुनियाद होती है और वो है हमारी घर की खवातीन जो खामोशी से घर को संभालती हैं। अगर गौर किया जाए तो पूरे घर की खिदमत करते हुए वो न जाने कितनी नेकियां समेट रही होती हैं। उनकी मेहनत शायद हर वक्त नजर ना आए लेकिन उनकी बरकत पूरे घर में महसूस होती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी इस कुर्बानी का एहसास करें, उनकी कद्र करें, उनका शुक्र अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए अगर कभी खाने में थोड़ी कमी रह जाए या पसंद की कोई चीज ना बन पाए तो नाराजगी का इजहार ना करें बल्कि उनका शुक्रिया अदा करें। इस रमजान अपने घर की खवातीन की कद्र कीजिए, उनके कामों में हाथ बटाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कामिल वो है जिसका अखलाक अच्छा हो और तुम में बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों से अच्छे तरीके पर पेश आए।